रात के सन्नाटे में तांत्रिक अर्जुन एक निर्जन शिवालय में बैठा था। उसके चारों ओर हवन कुंड में जलती हुई आग लपटें मार रही थी और मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसकी आंखें गहरी तंद्रा में चली गई थी। आज की रात विशेष थी, अमावस्या। उसने यक्षिनी साधना के लिए यह रात चुनी थी। हरिं क्लीं ब्लूम फट स्वाहा। जैसे जैसे मंत्रों का उच्चारण बढ़ता गया, हवा भारी होने लगी। अर्जुन ने चारों दिशाओं में काजल की रेखा खींच रखी थी ताकि कोई बुरी आत्मा अंदर ना सके। मगर अचानक एक तीव्र हंसी गूंज उठी। उसने आंखें खोली। एक मोहक रूप वाली स्त्री उसके सामने खड़ी थी। कौन हो तुम? अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा। तुमने मुझे बुलाया है साधक। यक्षिनी की आंखों में एक अजीब चमक थी। अब बताओ, क्या चाहते हो? अर्जुन को अपार धन और सिद्धि चाहिए थी। उसने अपनी इच्छा प्रकट की। यक्षिनी मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब भयावहता थी। मेरा नियम जानते हो ना? उसने धीरे से कहा। अर्जुन ने सिर हिलाया। यक्षिनी साधना की शर्त थी कि साधक को 100 दिनों तक कठोर तपस्या करनी पड़ती थी, और यदि वह एक भी गलती करता तो उसका अंत निश्चित था। रात दिन बीतते गए। अर्जुन की शक्ति बढ़ने लगी, मगर जीवें दिन उसकी साधना में बाधा आ गई। उसकी पत्नी, जिसे इस साधना का आभास हो गया था, मंदिर में आ गई और उसने अर्जुन को छू लिया। अर्जुन का शरीर अचानक कांप उठा। वह चीखने लगा, मगर बहुत देर हो चुकी थी। हवन कुंड की अग्नि भड़क उठी और यक्षिनी की वह मोहक आकृति अब एक भयानक विकृत रूप ले चुकी थी। तुमने नियम तोड़ा अर्जुन। यक्षिनी की आवाज अब गूंजने लगी। अगले ही पल अर्जुन की चीखें गहरे जंगल में गूंज उठी। जब लोगों ने अगली सुबह मंदिर देखा तो वहां सिर्फ राख थी। अर्जुन का कोई नामो निशान नहीं था। माना जाता है कि वह यक्षिनी आज भी वहां रहती है, और जो भी साधना करने आता है उसे वही खौफनाक अंजाम भुगतना पड़ता है। क्या तुम उस मंदिर में जाने की हिम्मत करोगे?